नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 13 जिसकी एक्सरसाइज 13.5 करने वाले हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 13.5 से आपका आयतन स्टार्ट हो जाएगा। क्या जाएगा आपका यहाँ पे आयतन। दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे चलेंगे इस एक्सरसाइज में। एक तो है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, और आपका चलेगा घन का आयतन। ये दो फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। पूरे एक्सरसाइज दो फॉर्मूले से आपकी सोल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद करने होते हैं। घनाभ, घनाभ होता है आपकी माचिस की डिब्बी की तरह। ईंट देखी होगी आपने। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या फिर इसे क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एल बी एच। क्या लिखते हैं, एल बी एच। एल का मतलब लेंथ लंबाई, बी का मतलब ब्रिज चौड़ाई, और एच का मतलब हाइट चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, एच में क्या होता है आपका हाइट होती है। तो एल बी एच। अब घन होता है तो घनाभ को अपन घन बोलते हैं, लेकिन इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान हो जाती है। क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो इसका बनेगा आपका लंबाई गुणित लंबाई, या फिर भुजा घात 3 भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, भुजा की घात 3। जो एक भुजा दे रखी है उसकी घात कितनी है, 3। और इंग्लिश में लिखते हैं प्यारे बच्चों इसे ए क्यूब। क्या लिखते हैं, ए क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। आयतन में बता देता हूँ। आयतन की परिभाषा आपकी बनती है जैसे कोई ठोस वस्तु है। जैसे कि आपकी माचिस की डिब्बी ले लेते हैं अपन। ये किसका आकार की है, घनाभ आकार की। क्यों, क्योंकि यार बच्चों एक हिस्सा ये, इसका एक हिस्सा ये है, उसका एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये है, उसका दो हिस्से ये हैं। तो दो, दो चार, और दो छः, छः फलक होती है प्यारे बच्चों। इस घनाभ में कितनी होती है, छः फलक। अब यहाँ से अगर इस साइड से अगर अपन इसे इस माचिस को देखेंगे तो ये एक आयत बन रहा है। ये इसकी लंबाई हो गई और ये कितनी हो गई, इसकी चौड़ाई। इसके आमने सामने एक भुजा बराबर है, इधर वाली भुजाएं बराबर है। तो इधर से देखेंगे तो ये क्या आपका आयत है, यहाँ से भी देखेंगे तो ये क्या आपका आयत है। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। यहाँ से भी देखेंगे तो ये आयत है। तो ये सभी फलके क्या होती है, आयताकार होती है। तो ये माचिस की डिब्बी किसके आकार की है प्यारे बच्चों, आपकी घनाभ के आकार की। यदि आपकी सारी भुजाएं इनकी समान कर दे अपन, ये भुज यहाँ से लेके प्यारे बच्चों ये वाली भुजा, ये चौड़ाई इसकी बराबर हो, लंबाई भी बराबर हो, तो ये क्या बन जाता है आपका, घन बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा पांसा। क्या देखा होगा, पांसा देखा होगा। तो वो किसके आकार का होता है, घन के आकार का होता है। तो इसके आयतन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। यदि कोई वस्तु ठोस है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है वो ठोस आकार की है, उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को, माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि कोई ठोस वस्तु हो और उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या बोलते हैं अपन, आयतन कहा जाता है। इस वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है प्यारे बच्चों। ये जो माचिस है इसको अपन यहाँ से खोल देते हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका यहाँ से अंदर अंदर का, इस इन्हें कितना स्थान घेर रखा है आपका यहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं अपन प्यारे बच्चों, आयतन कहा जाता है। और यदि कोई वस्तु पोली है, यहाँ से अपन इसे निकाल देते हैं मान लो। अब ये वस्तु क्या हो गई आपकी, पोली हो गई। मतलब यहाँ पे ये वस्तु क्या हो गई, खोखली। पोली का मतलब खोखली, अंदर कुछ। अब इसमें अपन अंदर कुछ रख देते हैं, जैसे कि माचिस की तीलियाँ रख दीजिए, कुछ भी वस्तु रहती है, हवा भर दीजिए। इधर से इधर पैक कर देंगे, हवा भर देंगे। तो इसमें जब हवा भर देते हैं तो उस स्थिति में इसमें आप बर्तन के आकार को, जो आपकी जो यहाँ पे जो इसमें हवा भरने वाली जो जगह है उसे क्या बोलते हैं अपन, खोखली वस्तु है, तो उसे उसका आयतन कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि अपन आपके आयतन किसे कहते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट में समझो तो आयतन कहा जाता है। समझ गए होंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी मेथड है। आपको ज़्यादा कुछ गहराई में 9th का मैथ से पहले तो ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नॉर्मल समझ लीजिए। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको प्यारे बच्चों कि माचिस की डिब्बी की माप। क्या दे रखा है, आराम से करेंगे, कोई घबराहट नहीं हड़बड़ाहट में। आपको सवाल समझना, मेरे को आपको सवाल समझाना है, सिखाना है, ना कि रटवाना है। देखना, माचिस की डिब्बी की माप दे रखी है, तो आपका एक गुणे में दे रखा है। ये तीनों गुणे में दे रखा है, मतलब ये आपकी लंबाई है माचिस की डिब्बी की, ये आपकी चौड़ाई है, और ये क्या है आपकी ऊंचाई है। ये होती है आपकी एल, ये होती है बी, और ये क्या होती है आपकी एच होती है। तो ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे, सबसे पहले दिया है माचिस की डिब्बी की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल लेंगे और 12 डिब्बियों का आयतन निकालेंगे। तो एक डिब्बे का आयतन निकाल के उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो कितने का आयतन निकल आएगा आपका, 12 डिब्बियों का आयतन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वस्तु की माप दे रखी है और अधिक वस्तुओं का निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले माचिस की डिब्बी की लंबाई, दिया है करके लिखना है प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है,
दिया है। माचिस की डिब्बी की लंबाई एल बराबर, लंबाई को क्या लिखते हैं अपन, एल, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई दे रखी है आपको, चौड़ाई बी, चौड़ाई को क्या लिखते हैं, ब्रीथ मतलब बी, चौड़ाई दे रखी है आपको 2.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच, ऊंचाई एच बराबर आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर। लिख लिया अपन ने सभी को। अब एक डिब्बे का आयतन निकालेंगे। क्या लिखेंगे, माचिस की एक डिब्बे का आयतन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ये आपको घनाभ का आयतन, डिब्बी किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की, अभी बताया मैंने माचिस की डिब्बी। तो अपन ये लिखेंगे घनाभाकार, घनाभाकार माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन को सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये सूत्र आप रटा जाओगे, सीख जाओगे 100% जब आप हर बार सवाल में इसे लगाओगे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या फिर उसे क्या लिख सकते हो आप, LBH भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, आपको मान रखेंगे। देखना, लंबाई कितनी है 4 गुणित चौड़ाई कितनी है 2.5 गुणित ऊंचाई कितनी है 1.5। अब इनका गुणा करना है सभी का। तो गुणा कैसे करेंगे, ध्यान समझना। 25 का 4 में किया, कितना आ गया, 100 आ गया। कितने अंक बाद, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो यहाँ पे 1 अंक बाद अपन ने क्या लगा दी, पॉइंट लगा दी। गुणित कितना करना है, 1.5। अब ये 10.0 मतलब 10 है, 10 का 15 में किया तो कितना आ गया, 150। फिर अब ये अपन ने इसको जीरो नहीं लिया है, तो 10 का अपन 1.5 में किया तो 1 अंक बाद फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, घन मीटर। आयतन में आपकी मात्रक में कितनी घात लगती है, घन मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 बार गुणा हुआ, 1 2 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 3 बार गुणा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, घन मीटर आएगा। या फिर क्या लिख सकते हो आप, सॉरी सेंटीमीटर, क्या आएगा, घन सेंटीमीटर आएगा। या फिर आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पे आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंटली समझने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, जो भी माचिस की डिब्बी का आयतन निकल लिया, अब आयतन में मात्रक की घात 3 आती है, या फिर घन मीटर भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब क्या निकालना है, ऐसे ही 12 डिब्बियों का। एक डिब्बे का आयतन कितना है, 15 घन सेंटीमीटर। तो अब कितनी डिब्बियों का निकालेंगे अपन, 12 डिब्बियों का। तो 12 डिब्बियों का आयतन निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना, 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन, 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन। एक डिब्बे का कितना है प्यारे बच्चों, 15। तो अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे, 15 का गुणा करेंगे। तो 15 गुणित 12, 12 डिब्बियों का निकाल रहे हैं तो 12 गुणा। तो 12 5 60, 12 कम 12 और 18 सेंटीमीटर घात 3 लिख सकते हो, या फिर घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे आयतन निकालते हैं, क्या आयतन का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ध्यान रखना है, क्या याद करना है। देखो प्रश्न पढ़ता हूँ मैं आपका। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आएगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा है पानी आएगा, धारिता ज्ञात कीजिए, मात्रा, ये दो प्रश्न पूछे तो आपका आयतन निकलता है। अब यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, क्यों, क्योंकि आपका 13.1 में भी यही प्रश्नावली, इस घनाभ के सूत्र है, घनाभ के सवाल है। अब उन दोनों का आप एग्जाम में आएगा नहीं कि आपको 13.5 का है कि 13.1 का है कि आयतन है, क्या याद करना है। यदि आपसे पूछे कि पानी, लीटर पानी आएगा या फिर कुछ भी आएगा, या फिर इसमें कितना आप लिक्विड डालेंगे, अपन लिक्विड मतलब अम्ल के रूप में, कोई भी द्रव के बारे में पूछे तो आपसे आयतन ही निकलता है। अब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसमें अपन क्या निकालेंगे, आयतन। अब आयतन में आपको लीटर में ज्ञात करना है, तो 1 मीटर घात 3 कितना होता है, 1000 लीटर होता है, या प्रश्न में दे रखा है। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कितने का गुणा करना है, 1000 गुणा करना है, क्योंकि लीटर में पूछा है। प्रश्न पढ़ लेना आपको एग्जाम में किस तरीके से है। तो अब लिखते हैं अपन घनाभाकार टंकी की लंबाई, दिया है, लिखेंगे सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या दे रखा है, घनाभाकार, घनाभाकार पानी की टंकी, पानी की टंकी
की लंबाई, लंबाई को लिखेंगे प्यारे बच्चों एल। लंबाई कितनी दे रखी है आपकी 6 मीटर, क्या दे रखा है 6 मीटर। चौड़ाई, चौड़ाई को लिखेंगे बी ब्रीथ। चौड़ाई कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, आपकी चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर। ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर कितना दे रखा है आपको 4.5 मीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अब निकालेंगे अपन आयतन टंकी का, किसका टंकी का, किसका घनाभाकार टंकी का आयतन। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए एल बी एच, क्या एल बी एच। वैल्यू पुट करेंगे, एल कितना है आपका 6 लंबाई गुणित बी कितना है आपका 5 गुणित और ऊंचाई कितनी है एच 4.5। इन सबका अपन क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, ध्यान समझना। 6 पंजे 30, 30 में कितना गुणा करेंगे अपन 4.5 का, 4.5 का में अपन 0 लगाई अपन ने, अब 3 का गुणा, 3 5 15, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 1 अंक के बाद अपन ने पॉइंट लगा दी। ये क्या आ गया आपका मीटर की घात 3, क्या आ गया मीटर की घात 3। आयतन में मात्रा की घात 3 आती है। अब प्रश्न में ही दे रखा है वही लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। 1 मीटर की घात 3 बराबर कितना होता है 1 लीटर होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपन चूंकि 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर। अब इस मीटर की घात 3 को अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितने का गुणा होगा आपका 1000 का गुणा होगा। तो अपन 135 में कितने का गुणा करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे। तो टंकी में कितना पानी आएगा, तो 135, 1000 में कितनी जीरो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिया अपन ने। अब यह मात्रा क्या जाएगा आपका लीटर या एल भी लिख सकते हो, क्या जाएगा लीटर का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,35,000 लीटर पानी आएगा टंकी में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किताब लेता हूँ मैं। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसमें कितना ऊंचा पानी जाएगा कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। 380 घन मीटर द्रव आ सके, 300 घन मीटर लिख रहा है, तो ये क्या है इस घनाभाकार बर्तन का आयतन है। 380 घन मीटर क्या है इस घनाभाकार टंकी का आयतन है प्यारे बच्चों। यहाँ के लेकर घन मीटर द्रव आ सके, तो ये क्या आपका इसका आयतन है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिया है घनाभाकार बर्तन कुछ भी हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई, और क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दिया है घनाभाकार टंकी, सॉरी बर्तन, घनाभाकार बर्तन, पेन चल रही थोड़ी, बर्तन की लंबाई, लंबाई को लिखेंगे एल। एल बराबर दे रखा है आपका 10 मीटर, कितना दे रखा है। चौड़ाई बी दे रखी है आपको, चौड़ाई बी बराबर 8 मीटर चौड़ी है। ऊंचाई कितनी है आपको ये पूछा है, तो ऊंचाई बराबर आपके लिखते हैं, जो आपको निकालना है उसे क्या लिख देंगे अपन एच बराबर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लिख लिया। अब आपका क्या दे रखा है कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, है ना। तो ये क्या रहेगा आपका आयतन रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों आयतन। तो इसे लिखेंगे अपन घनाभाकार टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर दे रखा है आपको 380 घन मीटर, या फिर मीटर की घात 3 भी लिख सकते हो। ये चीज़ दे रखी है आपको। अब इसका क्या निकालना है आपको आयतन निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझना, आयतन दे रखा हो, लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, ऊंचाई ज्ञात करना हो, मतलब आयतन दे रखा हो या तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो अपन आयतन का फॉर्मूला लगा के जो ज्ञात करना है उसे ऐसा किसी लिख देंगे। देखना कैसे अपन इसे सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। लिखेंगे अपन घनाभाकार टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी, सॉरी बर्तन, क्या दे रखा है बर्तन है, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, बर्तन का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका एल बी एच। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखना एल कितना आपका 10 गुणित बी कितना आपका 8, एच ज्ञात करना है, तो एच के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन एच लिख देंगे। आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 380, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 380।
अब इसे सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब इसे सोल्व कैसे करना है आपको ध्यान समझना। एच ज्ञात करना है, 10 और 8 आपका गुणे में है एच के, तो ये दोनों का चले जाएंगे बटे में पहुंच जाएंगे। तो 380 बटे में क्या हो गया आपका 10 और 8 बराबर क्या हो गया आपका एच। गुणे की संख्या बटे में जाती है बराबर के इधर, 0 से 0 कट गया आपका, 8 का भाग देंगे 38 में, देखो 2 से काट लो और छोटा हो जाएगा, 2 चुके 8, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 दूनम 18, 2 का भाग दिया अपन ने 38 में, तो 19 बार में, तो यह एच बराबर क्या आ गया 19/4, 4 का भाग दीजिए 19 में, देखो 4 चुके 16। अब लगा देंगे अपन क्या पॉइंट, पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचा 30 हो गया, 19 में से 16 गया 30, 3 होगा बचा, पॉइंट लगा दी 30 हो गया, 4 7 28 और 4 5 35 मीटर। मात्रक क्या आपका मीटर आएगा। तो ऊंचाई क्या आ गई आपकी, ऊंचाई एच बराबर 4.75 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हो चुका है, 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना सरल है, ध्यान समझना, 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर एक गहरा घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढे में से निकलेगी मिट्टी, तो उसमें क्या निकलेगा आपका आयतन, क्या निकलेगा आयतन निकालना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे की लंबाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका दिया है घनाभाकार गड्ढे की लंबाई को लिखेंगे प्यारे बच्चों अपन एल, लंबाई को क्या लिखेंगे एल, कितनी दे रखी है 8 मीटर। चौड़ाई लिखता हूँ मैं, चौड़ाई बी बराबर दे रखा है आपको, चौड़ाई बी बराबर 6 मीटर और ऊंचाई एच कितने दे रखी है, ऊंचाई एच बराबर दे रखा है 3 मीटर। एक गड्ढा है 8 मीटर ऊंचा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। अब इसका क्या निकालना है आपको आयतन, क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों आयतन। तो मैं लिख देता हूँ घनाभाकार गड्ढे का आयतन बराबर क्या जाएगा आपका एल बी एच। एल कितना आपका 8 गुणित बी कितना है 6 गुणित एच कितना है 3, 8 छंग 48, 48 का गुणा 3 में करेंगे, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 मीटर। अब यहाँ पे आगे है कि 30 रुपये प्रति, कितने रुपए लग रहे हैं 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय। तो इसमें अपन कितने का गुणा कर देंगे 30 का गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय बराबर 144 में कितना गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों अपन 30 का नहीं करना है 3 का, 0 3 चौक 12 2 हासिल 1 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 4320 रुपये लगेंगे इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। गड्ढे का आयतन निकाल लिया, 30 का गुणा कर दिया, 3 चौक 12 3 चौक 12 और 13, 3 एकम 3 और 1 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपका कि एक घनाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, लंबाई कितनी है 2.5 मीटर और गहराई कितनी 10 मीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। गहराई ऊंचाई रहती है प्यारे बच्चों, इसमें आपकी गहराई क्या रहेगी आपकी ऊंचाई रहेगी। तो घनाकार टंकी की धारिता दे रखी, इससे अपन क्या निकाल लेंगे आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद कैसे क्या कर लेंगे अपन इसकी चौड़ाई निकालेंगे। कैसे, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 और आपका 5th भी एक जैसा ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन लिखते हैं सबसे पहले घनाकार टंकी की धारिता, क्या दे रखा है आपको दिया है, लिखेंगे दिया है घनाकार टंकी की धारिता बराबर 50,000 लीटर। और क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपकी टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई लेंथ एल इक्वल दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 2.5 मीटर, 2.5
2.5 मीटर। उसके बाद चौड़ाई दे रखी है आपको, चौड़ाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन लिख देते हैं चौड़ाई बराबर ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या दे रखा है देखना, गहराई दे रखी है, गहराई एच मानते हैं अपन, गहराई को क्या है होगी, ऊंचाई होगी। अगर आप ऊपर से देखोगे तो गहराई होगी और नीचे से देखोगे, नीचे उतर के तो ऊंचाई हो जाएगी। तो गहराई दे रखी है आपको 10 मीटर, ये दे रखा है, और पूछा है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, टंकी की चौड़ाई। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, अपन क्या करना है, घनाकार टंकी की धारिता से अपन क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा कि 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे घनाकार टंकी का आयतन बराबर 50,000 में अपन कितने का भाग देंगे, 1000 का। कितने का, 1000। क्यों, क्योंकि 1 मीटर की घात 3 बराबर कितना होता है आपका, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। अब आपको लीटर से मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे अपन। तो यहाँ 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट जाएगी, कितना जाएगा, 50 मीटर की घात 3। तो इस टंकी का आयतन कितना आ गया, 50 मीटर की घात 3। अब अपन आयतन से क्या निकाल लेंगे, घनाभ के आयतन से क्या निकाल लेंगे अपन, चौड़ाई निकाल लेंगे, जो आपको ज्ञात करना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, घनाकार टंकी का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, LBH। क्या है, LBH, घनाभाकार है प्यारे बच्चों। अब L की आयतन कितना है आपका, 50। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 बराबर L कितना है आपका, L दे रखा है 2.5, तो यहाँ 2.5 गुणित B कितना है आपको ज्ञात करना है, B ऐसा कैसे लिख देंगे, H कितना आपका 10। अभी बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपकी जो गुणे में संख्या होती है वो बराबर किधर जाती है, तो क्या जाता है आपका, बटे में जाती है। तो यहाँ पे 50 के बटे में क्या जाएगा आपका, 2.5 और इंटू 10। ये दोनों आपका कहाँ चले गए, बटे में चले गए। बराबर क्या बचा आपका, B। जीरो से जीरो कट गई आपकी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप अगर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो गया। जीरो जीरो कट गई, कितना बचा, 50। और ये क्या अपना 25। तो 25 को अपन 50 से काटेंगे, कितना जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो यह B बराबर कितना आ गया आपका, 2। तो चौड़ाई कितनी आ गई प्यारे बच्चों आपकी, चौड़ाई इक्वल क्या हो गया आपका, 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। ये आपका आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, ध्यान समझना। क्या दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है। अब को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति को कितना, 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, और गांव की जनसंख्या कितनी, 4000 है। गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। लंबाई कितनी है, 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और 6 मीटर वाली एक टंकी बनी हुई है। तो इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, भरी हुई टंकी है तो कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले अपन दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे गांव में टंकी जो दे रखी है, टंकी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है। क्या दे रखा है, घनाभाकार टंकी किसके आकार की, घनाभाकार। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसलिए टंकी किसके आकार की, घनाभाकार। तो घनाभाकार टंकी की लंबाई को लिखते हैं अपन L। लंबाई L कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 20 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई B इक्वल है आपका 15 मीटर। और ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई H बराबर दे रखा है आपका 6 मीटर। टंकी का आयतन निकाल लेंगे अपन, क्या निकाल लेंगे, टंकी का आयतन। तो यहाँ पे क्या आएगा, घनाभाकार टंकी का आयतन क्या होता है आपका, LBH। L कितना आपका 20, B कितना आपका 15 और H कितना आपका 6। इनका गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 300 हो गया आपका, गुणित 6 का अपन करेंगे 0 0 6 ते 18 मीटर की घात 3। क्यों, क्योंकि आपका आयतन है, आयतन में कितनी आती है, मात्रक की घात 3 आती है। ये तो आपका क्या हो गया, टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लिया अपन ने और आयतन निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया आपकी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखा है
कि एक व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज़ करता है और कितनी जनसंख्या है 4000, तो आपको 4000 व्यक्ति कितना लीटर पानी यूज़ करेंगे, तो इन दोनों का अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कैसे, ध्यान से समझना। दो, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना जल की आवश्यकता बराबर 150 लीटर। एक व्यक्ति कितना का यूज़ कर रहा है, 150 लीटर। तो 4000 व्यक्ति, कितने व्यक्तियों, 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन के लिए आवश्यक जल या फिर पानी लिख सकते हो आप, जो भी चाहो। कितना जाएगा आपका, इन दोनों का अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4000 में कितने गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, अपन 150 का। 4000 व्यक्ति है और एक व्यक्ति 150 लीटर यूज़ कर रहा है, तो 4000 व्यक्ति कितना करेंगे, 1 2 3 4 0, 1 2 3 15 चुके 60 लीटर। अब देखो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख लीटर पानी यूज़ करते हैं 4000 व्यक्ति एक दिन में। अब इसे अपन मीटर से लीटर में बदलेंगे। इस टंकी के आयतन को किस में बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी बताया था मैंने कि मीटर की घात 3 को लीटर में बदलने के लिए कितना गुणा करना है अपने को, 1000 का। कितने का, 1000 गुणा करना है। तो यहाँ 18 0 0 और 3 0 और ये बढ़ गई। तो टंकी में कितना पानी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख लीटर पानी है टंकी में। कितना, 18 लाख लीटर। अब 4000 लीटर, सॉरी कितना, 6 लाख लीटर एक दिन में यूज़ होता है। तो कितना जाएगा, 3 दिन तक चलेगा। तो अपन इसे सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, कैसे, ध्यान समझना। अपन लिखेंगे जल, क्या लिखेंगे, क्या लिख रहा है कि प्रश्न में है कि इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो जल कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो 18 लाख लीटर तो आपका कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख पानी है और टंकी है। और कितने यूज़ हो रहा है एक दिन में, 6 लाख। तो दोनों का भाग दे देंगे। यहाँ आपका ये जीरो से सभी जीरो कट गए, 6 का अपन 18 में भाग दिया, 6 18, 3 दिन। तो पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। बस आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है बहुत ही इजी तरीके से। लंबाई चौड़ाई चले लीजिए, टंकी की आयतन निकाल लीजिए और उसे लीटर में बदल लेना है। लीटर में बदलने के लिए कितना गुणा करता है, 1000 का। अब प्रतिदिन 150 लीटर, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज़ करता है। तो 4000 व्यक्ति 6 लाख लीटर यूज़ करेंगे, दोनों का गुणा कर दिया और भाग दे देंगे। तो यह कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो जल कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोदाम की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणित 1.25 मीटर गुणित 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। पहले अपन गोदाम का आयतन निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, क्रेट का आयतन। फिर कितनी क्रेट रखा जाए गोदाम में, तो अपन दोनों का भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, क्या देखना, किसी गोदाम की माप। अब पहले अपन गोदाम की लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है करके, ध्यान समझना। दिया है गोदाम की लंबाई, गोदाम की लंबाई L बराबर, गोदाम की लंबाई L बराबर है आपका 40 मीटर। चौड़ाई B बराबर दे रखा है आपको 25 मीटर। ऊंचाई H बराबर दे रखा है आपको 15 मीटर। ये 3 चीज़ दे रखी। अब अपन क्या निकल लेंगे, गोदाम का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन ये गोदाम का आयतन का फॉर्मूला है आपका LBH। क्या, LBH। L कितना आपका 40 गुणित B कितना आपका 25 गुणित H कितना आपका 15। इन सबका गुणा कर लेंगे, देखना 25 चुक 100 और ये 0 लिख दी। इसमें कितना गुणा करेंगे अपन, 15 का। तो 1 2 3 0 और 15 एकम 15। तो यहाँ पे आपका मीटर की घात 3।
कितना आ गया गोदाम का आयतन 15,000 मीटर की घात 3। अब क्रेट का आयतन निकाल लेंगे, तो अपन लिखेंगे क्रेट की लंबाई, क्या लिखेंगे, क्रेट की लंबाई। क्रेट की लंबाई एल बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 1.5 मीटर, चौड़ाई बी बराबर दे रखा है आपको 1.25 मीटर, ऊंचाई एच बराबर है आपका 0.5 मीटर। ये दे रखी है आपको गोदाम क्रेट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब क्या निकालेंगे अपन, क्रेट का आयतन, क्रेट का आयतन बराबर, ये भी क्या होता है आपका एल बी एच। एल क्या आपका 1.5, बी क्या आपका 1.25 और 0.5। इन सबका आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखना 15 का 5 में करेंगे कितना आ गया आपका 15.75। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक है, तो 1 अंक और 2 अंक के बाद अपन ने क्या लगा दी, पॉइंट लगा दी। यहाँ क्या लगा दिया 0, इंटू अपन करेंगे 1.25। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 125 का 75 में गुणा करना है और कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगी, देखना पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, कितना है 4 अंक, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगी प्यारे बच्चों। तो इनका गुणा करेंगे अपन 75 का 125 में, तो गुणा करने पे आएगा आपका 9375, क्या आएगा 9375। अब 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 अंक के बाद अपन ने पॉइंट लगा दी, ये क्या होगा 0 मीटर की घात, आयतन है तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब गोदाम में कितनी क्रेटें रखी जा सकती है, तो आपका गोदाम का आयतन आया 15,000 मीटर और क्रेट का आयतन क्या है 0.9375 मीटर क्यूब। अब इन दोनों का अपन भाग दे देंगे तो गोदाम में क्रेटों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन प्यारे बच्चों, गोदाम में क्रेटों की संख्या बराबर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, अपन भाग कर देंगे, किसमें 15,000 आया अभी आपका और बटे में क्या आएगा 0.9375। अब इनको अपन डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। अब इतनी बड़ी संख्या का डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो ये 1 के लगभग है, लेकिन आपका 1 में भी कितना चाहिए, 1 और चाहिए, तो अपन इससे कितने लिख सकते हैं, 15 से 16,000 हो जाएगा, कितना जाएगा 16,000 क्रेट। तो 16,000 क्रेट आ जाएंगे आपकी इस गोदाम में। तो कितना सरल सवाल था, गोदाम की आयतन निकाल लिया और क्रेट का आयतन निकल लिया, दोनों का भाग दे दिया, तो 16,000 क्रेट आ जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फिर बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा प्यारे बच्चों थोड़ा अलग है, ध्यान समझना। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन, तो घन की भुजा क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर 8 लिखते हैं अपन, दिया है घन की भुजा। घन की भुजा आपके पास दे रखी है प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालेंगे अपन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा क्या है आपकी 12, 12 की घात 3, 12 की घात 3 है, 12 को कितनी बार लिखेंगे, गुणे में 3 बार। तो 12 का घन, 12 का घन क्या होता है प्यारे बच्चों, पता है 12 का घन निकाल लेंगे अभी अपन। देखो 12 का वर्ग हो गया 144, वापिस में कितना गुणा करेंगे अपन 12 का, 12 चौक 48 हासिल 4, फिर 12 चौक 48 4, 52 का 2 हासिल 5, 12 और 5 17, 17 28 मीटर सेंटीमीटर की घात 3, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी, घन सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब अपन ने क्या निकाल लिया, सबसे पहले घन की भुजा दे रखी थी तो घन का आयतन निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी प्यारे बच्चों। अब सेकंड स्टेप देखेंगे अपन कि बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है, इसे कितने घनों में, 8 घनों में काटा गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी, है ना। इसे कितने घनों में काटा गया है प्यारे बच्चों, 8 घनों में। तो अपन यहां लिखेंगे घन के काटे गए एक छोटे घन का आयतन बराबर, देखो प्यारे बच्चों क्या है कि इस घन, इसे कितने भागों में काटा गया है 8, तो ये कितना है आपका 1728, बटे में क्या आएगा आपका 8, क्योंकि इसे 8 हिस्सों में काटा गया है,
तो उसका आयतन आ जाएगा। तो 8 से अपन इसमें डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा ध्यान समझना। 8 को 8, 8 दूनी 16, कितना बचा आपका 1, हो गए 12, फिर वापस आटेगा 8, हो गए कितने 4, 48, 8 छंग 48 घन सेंटीमीटर। अब जो छोटे घन का आया उसकी भुजा निकालेंगे। तो अब देखना भुजा क्या आएगी, नए घन की भुजा बराबर, ये होता है आपका भुजा की घात 3। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3। तो यहाँ पे आपकी 216 है, तो 216 किसकी घात 3 है, तो 6 की घात 3 है। किसकी घात 3, 6 की घात 3। तो यहाँ पे आपकी 6 सेंटीमीटर क्या जाएगी, भुजा जाएगी। नए घन की भुजा क्या आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या आएगा, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। आपका जो इस घन की भुजा कितनी है 12, और इस घन की भुजा कितनी है 6। तो यहाँ पे दोनों उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, देखो ये होता है आपका 6a², और बटे में क्या आ जाएगा 6a²। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका पृष्ठीय क्षेत्र, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो अब यहाँ पे इस वाले को अपन मान लेते हैं 1, और इस वाले को क्या मान लेते हैं 2। ठीक है बच्चों, इसकी भुजा को मान लिया अपन ने 1, और इसकी को क्या मान लिया 2 मान लिया, इस छोटे वाले की। तो क्या जाएगा आपका 6, a1 कितना आपका 12 की घात 2 बटे में 6, और ये कितना है आपका a2 6 की घात 2। 6 से 6 आपका कैंसिल होगा, ये कितना आएगा 12 × 12, 12 की घात 2, तो कितना लिखेंगे 12 × 12, और ये कितना है 6 इंटू, इसे डिवाइड करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे कितना बचा 2 दूनी 4, बटे में क्या बचा आपका 1। यहाँ बटे में लिखना पड़ा क्योंकि अनुपात पूछा है, तो कितना जाएगा 4:1। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात कितना गया 4:1। कितना इजी सवाल था, बस आपको क्या करना है, घन की भुजा दे रखी थी, उसका आयतन निकाल लिया। अब उसमें इसे कितने भागों में काटा गया 8 भागों में, तो इसमें अपन ने कितने का भाग दे दिया 8 का। तो ये क्या आ गया छोटे घन का आयतन। अब छोटे घन की भुजा क्या जाएगी, भुजा घात 3 फॉर्मूला आता है, यहाँ 16 किसी घात 3 है, 6 की घात 3, तो इसकी छोटे घन की भुजा क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात पीछे था, दोनों का अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो a1 और a2 मान लिया, 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, a1 कितने 12 और a2 कितनी आई अभी 6। तो इनको अपन ने हल कर लिया, तो 4:1 के अनुपात में उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 9। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में गिरती है, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। दो 3 मीटर गहरी है, 4 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही, तो ये लंबाई मान लेंगे अपन, इसे क्या है घनाभाकार मान लेते हैं। अपन लिखते हैं, अब दिया है करके प्यारे बच्चों, दिया है क्या लिखेंगे, नदी की लंबाई 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2 किलोमीटर लंबाई हो गई। ठीक है, लेकिन घंटा है, कितना है घंटा, लंबाई l बराबर, चौड़ाई क्या है प्यारे बच्चों आपकी, चौड़ाई b बराबर, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ पे आपकी 40 मीटर चौड़ी, कितने मीटर 40 मीटर चौड़ी। ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, गहराई को अपन ऊंचाई मान लेंगे, तो h बराबर कितनी दे रखी है, कितनी गहरी है 3 मीटर गहरी है, कितनी मीटर 3 मीटर। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्चों, प्रश्न में दे रखा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, है ना। तो अब इस किलोमीटर को अपन मीटर में बदलेंगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि सभी मात्रक किस में आपके मीटर में दे रखे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आपका 1000 मीटर होता है, तो इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना जाएगा मीटर। 2 किलोमीटर कितना होगा आपका 2000 मीटर, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर कितना जाएगा 2000 मीटर। अब इसके क्या निकाल लेंगे, नदी का 1 घंटे में, कितने घंटे में, प्रति घंटा दे रखा है नहीं, तो 1 घंटे में समुद्र में जाने वाले जल का आयतन बराबर क्या जाएगा आपका LBH, क्या जाएगा LBH। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका आयतन निकालेंगे अपन। L कितना आपका, L दे रखा है 2000, गुणित B कितना आपका 40, गुणित H कितना आपका 3, इन सब का गुणा करेंगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 4 3 12, 12 दूनी 24, मीटर की घात 3, मीटर की घात 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना पानी गिरेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
2,40,000 मीटर क्यूब की पानी गिरेगा। अब प्रश्न में पूछा है कि 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले जल का आयतन 1 मिनट में। तो प्यारे बच्चों 1 घंटे का कितना है? 2,40,000। तो 1 मिनट का निकालेंगे तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है आपका? 60 मिनट होता है। कितना? 60 मिनट। तो अपन इसमें कितने का भाग देंगे? 2,40,000 में 60 का। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का दे रखा है और मिनट का निकालना है तो 60 का भाग दिया जाता है। 0 से 0 गई आपकी, 6 का 24 में दिया, 6 चौके 24। कितनी जीरो बची आपकी? 1 2 3, 1 2 3। तो समुद्र में 1 मिनट में कितना? 4 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है? किलोमीटर को मीटर में बदलना है, वो लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई। 1 घंटे में दे रखा है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो 1 घंटे का दे रखा था, अपन ने किसका निकाल लिया? 1 घंटे में गिरने वाले पानी का आयतन निकाल लिया। फिर 1 मिनट का निकालने के लिए 60 का भाग देना है, ये मत भूलना बस। तो आपकी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते, अब करेंगे अगले वीडियो में अपन 13.6। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई साहब।